आपने देखा होगा कि जैसे ही आप आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकालते हैं, वह पिघलने लगती है और द्रव में बदलने लगती है। कमरे के ताप पर बर्फ को रखने पर क्यों पिघलती है? आइए जवाब जानते हैं। बर्फ से भरा एक बीकर लीजिए। बीकर में एक थर्मामीटर रखें जिसका बल्ब बर्फ में पूर्णतः डूबा हो। थर्मामीटर का प्रारंभिक ताप नोट करें। आप पाएंगे कि यह 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ताप बनाम समय का ग्राफ लें और इस बिंदु को ग्राफ पर आलेखित करें। अब इस बीकर के नीचे एक बर्नर रखें और बर्फ को गर्म करना प्रारंभ करें। बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है तथा बर्फ और जल का मिश्रण बन जाता है। इस मिश्रण को हिलाते रहें। यदि हम नियमित अंतराल पर थर्मामीटर का निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि ताप स्थिर रहता है। नियमित अंतराल पर पाठ्यांकों को नोट करें और उन्हें ग्राफ पर आलेखित करें। यदि हम इस मिश्रण को लगातार गर्म करते रहें तो बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है। अब थर्मामीटर पर प्रदर्शित ताप तेजी से बढ़ता है। पुनः नियमित अंतराल पर पाठ्यांक नोट करें और उन्हें ग्राफ पर आलेखित करें। कुछ देर बाद जल उबलने लगता है। इस बिंदु पर थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस का पाठ्यांक दर्शाता है। अब जल उबलता रहता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस बिंदु को भी ग्राफ पर आलेखित कीजिए। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाएं। हम इस ग्राफ को स्पष्ट रूप से 3 भागों ए बी, बी सी और सी डी में विभाजित कर सकते हैं। खंड ए बी बर्फ के पिघलने अर्थात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। इस दौरान ताप स्थिर रहता है। इस स्थिर ताप को गलनांक कहते हैं। यह उस ताप के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है लेकिन इसका ताप नहीं बदलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग बंधों को तोड़ने और ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान अवशोषित इस ऊष्मा को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे गलनांक बिंदु पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान द्वारा उसके ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पीसी ताप में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। ताप के इस परास में वैयक्तिक अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और वे तेजी से गति करते हैं। खंड सीडी जल के वाष्पन अर्थात द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। इस खंड के दौरान ताप स्थिर रहता है। इस स्थिर ताप को क्वथनांक कहा जाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसका क्वथनांक कहलाता है। ऊष्मा ऊर्जा जल द्वारा अवशोषित होती है लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन के दौरान अवशोषित इस ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे क्वथनांक बिंदु पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान द्वारा उसके द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। सभी पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक अलग अलग होते हैं। गलनांक और क्वथनांक किसी भी पदार्थ के अद्वितीय गुण माने जाते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने जल के तीनों अवस्थाओं का अध्ययन किया है और उन्हें तापन और शीतलन द्वारा परस्पर परिवर्तन किया जा सकता है। जिस ताप पर ठोस बर्फ द्रव जल में परिवर्तित होती है उसे गलनांक कहते हैं। जिस बिंदु पर द्रव जल जल वाष्प में परिवर्तित होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तापमान के अलावा और कौन से कारक हैं जो जल के क्वथनांक को प्रभावित करते हैं? जवाब जानने के लिए